हेलो बच्चों, ये गाइडेंस वीडियो है हमारे सीए फाउंडेशन के मई 2026 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि 90 डेज़ के अंदर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का पूरा आप सिलेबस कैसे स्टार्टिंग से अच्छे से कवर कर सकते हो। देखो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव प्लानर आपके लिए बनाया है मैंने इस वीडियो में, और जिसमें 90 डेज़ का हमने एक टारगेट रखा है, क्योंकि अभी आपके पास 90 डेज़ हैं ऐसे जिसमें आप पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, और उसके बाद भी आपके पास 30 और डेज़ बचेंगे जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है, मॉक टेस्ट्स देने हैं और रिवीजन करना है। तो पहले के जो 90 डेज़ हैं उनमें हमें अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स स्पेशली अगर पूरा कवर करना हो तो आप ये वीडियो एंड तक ध्यान से देखना, और आपका पेपर अगर मई में है तो। अब सबसे पहली चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि अकाउंट्स के लिए आपको डेली अगले 90 दिनों तक 5 घंटे की पढ़ाई करनी है, और इकोनॉमिक्स के लिए लगभग मैंने आपको दिया है डेली 2 से 3 घंटे की पढ़ाई। इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, थोड़ा सा मैंने अपर एंड पर ही लिया है, तो आपको इतना ज़्यादा शायद देना ना पड़े, इससे कम में ही आपका काम हो जाएगा। अब अकाउंट्स के अंदर मेन चीज़ ये है कि जब हम डेली पढ़ाई करेंगे तो आपको लगभग 3 से 3.5 घंटे देने हैं अपने लेक्चर्स को। लेक्चर्स यानी कि जो आप मेरे साथ पढ़ाई करते हो, जिसमें हम सारी चीज़ लिख रहे हैं, वो आप सेम एज इट इज़ लेक्चर को फॉलो करते हुए साथ साथ लिखते रहोगे। तो लगभग 3 घंटे की पढ़ाई आपकी लेक्चर की रहने वाली है। अब उसके बाद आपको उसी दिन 1 से 1.5 घंटा अपने पास रखना है, जिसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, या अगर होमवर्क है तो होमवर्क के क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके देखोगे। तो इस तरह से लगभग आपको 4 से 4.5 या 5 घंटे मैक्सिमम अकाउंट्स को देने हैं डेली। अच्छा, सिमिलरली इकोनॉमिक्स के अंदर भी डेली आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का जो लेक्चर है वो कंप्लीट करना है, और लेक्चर के बाद या उतना सिलेबस देखने के बाद आपको आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा किसको देना है, उसके नोट्स के रिवीजन को। और उसी में आपको जो बुक दी जाती है हमारी तरफ से, जिसमें सारे एमसीक्यू चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं, उस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को करना है, ताकि साथ साथ जितना पढ़ते रहो उतने एमसीक्यू करते रहो, है ना, और नोट्स को रिवाइज करते रहो। तो उसके लिए डेली आधा 1 घंटा मैक्सिमम और 2 घंटा मैक्सिमम आपको अपने लेक्चर को देना है। तो लेक्चर में मैं जो पढ़ाऊंगा वो साथ साथ लिखना है, उसको पूरा फॉलो करना है, साथ साथ ख़त्म होता रहेगा। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स में डेली 2 से 3 घंटे मैक्सिमम आपको देने हैं। अब जब आप डेली इस तरह से पढ़ाई करते हो तो आप कैसे अपने कोर्स को बिल्कुल स्क्रैच से ख़त्म कर पाओगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं अकाउंट्स का आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। अकाउंट्स को देखो 90 डेज़ में कवर करने के लिए आपको पता ही है आपके टोटल 11 चैप्टर्स हैं, राइट। तो मैंने इसमें 5-5 दिन का एक स्लॉट बनाया है। 5 डेज़ का स्लॉट बहुत ही अचीवेबल होता है, क्योंकि 5 दिन का टारगेट आप सेट करते हो तो उसमें आपको पता है कि 5 दिनों में मुझे इतना कवर करना है। और मैंने ये शेड्यूल बिल्कुल इस हिसाब से बनाया है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किस चैप्टर को पढ़ाने में कितने आवर्स लिए हैं, और उतने ही आवर्स मैंने नीचे आपको पहले बोला था। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स में अगर आप डेली 3 घंटे के लेक्चर्स कंप्लीट करते हो तो 5 दिन में आप 15 घंटे का लेक्चर कंप्लीट कर लोगे। तो 15 घंटे में मुझे पता है कि आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए डे 1 से लेकर डे 5 तक आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा अकाउंट्स का। फिर उसके बाद अगले 5 डेज़ में आपको चैप्टर 2, और फिर दोबारा अगले 5 डेज़ में चैप्टर 2 कंप्लीट करना है। यानी कि 10 डेज़ के अंदर आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपके लेक्चर्स हो जाएंगे और प्लस आपका रिवीजन या प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद डे 16 यानी कि इन 5 डेज़ में आपका चैप्टर 3 जो बीआरएस का है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट 5 डेज़ में आपका जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ तक हमारे अकाउंट्स के 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगली विंडो जो है अगले 5 दिनों की, ये बहुत ही क्रूशल है देखो आपके लिए। इन 5 दिनों में हमने कोई नया चैप्टर नहीं रखा। अब अकाउंट्स में क्या होता है जनरली, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, क्वेश्चंस की वैरायटी ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस एकदम से कम आता है, तो ये 5 दिन में आपको पुराने जो 4 चैप्टर पढ़ लिए उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है, या कोई भी बैकलॉग बच गया तो उसको कवर करना है। मतलब ये 5 दिन इस बात के लिए दिए गए हैं कि अगर कुछ भी बच गया हो तो वो आप यहाँ पर कवर कर लो, या कोई कॉन्टिजेंसी आ गई उन दिनों में तो उस कॉन्टिजेंसी वाले डे को यहाँ कवर कर लो। यानी कि जब यहाँ से आगे बढ़ो तो आपका चैप्टर 1 से 4 तक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाए, है ना। तो ये टारगेट ऐसे चलेगा। उसके बाद अगले 5 दिनों में आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा, अगले 5 दिनों में चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा, ये छोटा चैप्टर है। अगले 5 दिनों में आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा। अब चैप्टर 5, 6 और 7 कंप्लीट होने के बाद फिर से 5 दिनों का बड़ा ही स्पेशल विंडो आता है,
जिसमें हमें क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है वैसे तो। बाकी अगर कोई बैकलॉग बच गया, कोई चैप्टर थोड़ा सा कम अच्छा हुआ, किसी का कोई क्वेश्चन बच गया, तो वो भी आप इन 5 दिनों में निपटा सकते हो। तो ये 5 दिन बेसिकली इसीलिए रखे हैं, कुछ भी बच जाए तो वो करना है। अब क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब कि जितना टोटल हम पढ़ चुके चैप्टर 1 से लेके 7 तक, वो कंप्लीट क्यूमुलेटिवली रिवाइज होगा। तो इसमें पुराना पढ़ा हुआ भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा रिवाइज, वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो नए वाले चैप्टर्स वो पढ़े होंगे वो भी कवर हो जाएंगे। तो 5 दिन बड़े ही क्रूशल रहने वाले हैं और आपका मॉड्यूल 1 फिनिश हो जाएगा 50 दिनों में। उसके बाद आपका नेक्स्ट 5 दिनों में चैप्टर नंबर 8, नेक्स्ट 5 दिनों में चैप्टर नंबर 9, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा सिंगल चैप्टर्स ही हैं। उसके बाद 15 दिन आपको चाहिए चैप्टर 10 के लिए, और चैप्टर 10 की वेटेज आपको पता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा भी है, 20 से 25 नंबर का आता है, तो इसीलिए 15 दिन का इसको टाइम दिया है। तो कुल मिलाकर आप चैप्टर 10 तक पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद ये अगेन एक 5 दिनों की जो अच्छी विंडो आपको मिलने वाली है, ये क्यूमुलेटिव रिवीजन की मिलेगी, जिसमें आप सब कुछ चैप्टर 1 से लेकर 10 तक रिवाइज कर लोगे, या कोई बैकलॉग बचा है, कोई चैप्टर का कोई क्वेश्चन बच गया है, वो इसमें कवर कर लोगे। और फिर उसके बाद लास्ट के 10 डेज़ आपका चैप्टर 11 जो बचा है वो कंप्लीट करने के लिए आपका काम हो जाएगा। तो 90 डेज़ के अंदर आपका पूरा चैप्टर 11 तक, यानी सारे चैप्टर्स इंक्लूडिंग प्रॉपर रिवीजन कंप्लीट हो जाएंगे अकाउंट्स के। और उसके बाद तो बस आपको मॉक टेस्ट्स देने हैं लास्ट के लिए। तो 90 डेज़ को इस तरह से यूज़ करना है अकाउंटेंसी में। अच्छा, इकोनॉमिक्स का बहुत ही ईजी होता है। इकोनॉमिक्स में तो मैंने आपको बताया कि आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें 2 ही चैप्टर छोटे होते हैं, एक चैप्टर 1 और एक चैप्टर 5, जिनकी वेटेज एग्जाम में सिर्फ 5-5 नंबर की होती है। बाकी सारे चैप्टर लगभग बराबर के हैं और सबकी वेटेज लगभग 10 नंबर के आसपास की होती है। सिर्फ 2 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मैं आपको वैसे ग्रीन कलर मार्क कर देता हूँ। एक है चैप्टर नंबर 4, वेटेज वाइज ये थोड़ा ज़्यादा है, और एक है चैप्टर 6, तो वेटेज वाइज ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हाँ लेंथ वाइज सारे ही बराबर हैं। तो सब में आपको 10 दिनों का ही टाइम देना है। तो बहुत ही सिंपल प्लानर है। पहले 5 दिन में चैप्टर 1 आसानी से हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 10 दिनों में, चैप्टर 3 10 दिनों में, चैप्टर 4 10 दिनों में, चैप्टर 5 छोटा है तो 5 दिन में हो जाएगा, चैप्टर 6 10 दिनों में, चैप्टर 7 10 दिनों में, चैप्टर 8 10 दिनों में, चैप्टर 9 10 दिनों में, और चैप्टर 10 क्योंकि छोटा है, बहुत छोटा है चैप्टर 10 भी, तो वो आपका 5 दिनों में हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में बहुत ही सिंपल है, आप 5 दिन 2 छोटे चैप्टरों को करने में, 10 दिन 2 बड़े चैप्टर को करने में, वेरी इजी सिंपल। और लास्ट के जो 5 दिन हैं उसमें आपका फुल रिवीजन करना है। इकोनॉमिक्स में आपको बीच में रिवीजन इसलिए नहीं करना क्योंकि इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में हमने डेली ही रिवीजन और एमसीक्यू का टाइम डाल रखा है। तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते रहोगे, रोज रोज उसी को नोट्स रिवाइज कर लिया, उसी के क्वेश्चंस अगर हैं एमसीक्यू तो साथ साथ सॉल्व करते रहे। और आखिरी के 5 दिनों में एक बार फुल गो थ्रू भी कर सकते हो आप अपने कोर्स को, या कुछ भी अगर चैप्टर का बैकलॉग बचा है वो कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें लेक्चर देखते रहो, साथ साथ लिखते रहो, समझते रहो, पढ़ते रहो, और लेक्चर के बाद आधा 1 घंटा रिवाइज करके एमसीक्यू कर लो बस। तो आपका 90 डेज़ में बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीके से पूरा सिलेबस अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इस प्लानर को आप ज़रूर फॉलो करना, और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्लानर है, और लगभग आपको डेली अकाउंट्स को 4 घंटे मिनिमम दो, कोशिश करो 4 घंटे, और इकोनॉमिक्स को डेली कम से कम 2 घंटे दो। अपर लिमिट पर लेकर जाओगे तो 5 घंटे 3 घंटे मैंने टेंटेटिवली लिख रखा है, राइट। चलो, बाकी कोई और क्वेरी हो मन में तो ज़रूर मुझे बता देना। बाकी मे के लिए अगर आप तैयारी स्पेसिफिकली मे अटेम्प्ट के लिए कर रहे हो तो मैंने नीचे अपने बैच का लिंक दे रखा है, जिसमें आप चारों सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स में सेम इसी तरह से प्लानर है, फॉलो कर सकते हो 90 डेज़ का। देन उसके बाद मॉक टेस्ट्स होंगे, उससे हमारी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी, और मे का एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी में आपके लिए सब कुछ बिल्कुल ईजी रहने वाला है, राइट। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कॉल भी कर सकते हो नंबर पर, या व्हाट्सएप कर सकते हो। और बाकी अपनी अच्छी तैयारी करते रहना। मे के लिए अभी आपके पास अच्छा टाइम है, सो डोंट वेस्ट द टाइम बट यूटिलाइज इट वेरी इफेक्टिवली एंड वेरी एफिशिएंटली, राइट। ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।